दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आज हम लोग नया अध्याय स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। आज हम लोग क्या स्टार्ट करें बेटा, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक बेटा, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे आज हम लोग बेटा, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में देखेंगे, क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें हम लोग कैसे क्या पढ़ते हैं, कैसे कोई बिंदु निकालते हैं, कैसे किसी बिंदु का मान रखा जाता है ना, कौन बिंदु की चतुर्थांश में आता है, चतुर्थांश क्या होते हैं, निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं। आज बेटा इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोग पूरा बेसिक बेटा, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का पूरा बेसिक पढ़ेंगे। मतलब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति का आज हम लोग पूरा का पूरा बेसिक बेटा पढ़ेंगे। आज हम लोग पूरा उसका बेसिक ज्ञान लेंगे, ठीक है नहीं, कैसे उसमें क्या हल करना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है नहीं। आइए हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग कौन पढ़ेंगे, आज हम लोग का अध्याय कौन बेटा है, आज हम लोग का नया अध्याय स्टार्ट होता है। कौन सा बेटा अध्याय हमारा है, तो बेटा आज हमारा जो अध्याय स्टार्ट उसका नाम क्या है, अध्याय नंबर 6 बेटा हमारा है। कौन सा है, निर्देशांक ज्यामिति। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है नहीं बेटा। उसकी जो पहली हेडिंग बेटा क्या हमारी है बेटा, हमारी पहली हेडिंग क्या है, निर्देशांक बेटा। हमारा पहली हेडिंग क्या है, हम लोग बेटा पहली हेडिंग कौन सी है बेटा, हमारी आज पहली हेडिंग कौन सी है बेटा, हमारी आज पहली हेडिंग है निर्देशांक बेटा अक्ष। बेटा हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग निर्देशांक अक्ष देखेंगे। पहले क्या होते हैं निर्देशांक, देखिए कहते क्या है बेटा, क्या कहते हैं कि जब दो लाइन बेटा क्या कहते हैं, जब दो रेखाएं क्या कहते हैं, जब दो रेखाएं एक बेटा क्या कहते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे बेटा क्या करें, समकोण पर काटती हैं बेटा, क्या करती हैं, जब दो रेखाएं क्या करती दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो बेटा उन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक बेटा अक्ष कहते हैं। बेटा हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक अक्ष कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, कहते हैं हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। मतलब क्या बेटा कहते हैं, जब दो रेखाएं बेटा कितने कोण पे काटें, तो क्या कितने कोण पे काटें दूसरे को 90 कोण बेटा काटें, तो क्या कहलाती है आपस में, निर्देशांक अक्ष कहलाती है। मतलब क्या, ऐसी दो रेखाएं बेटा जब क्या हो दूसरे को समकोण पर काटती क्या कहलाती है, वो निर्देशांक अक्ष कहलाती है। ठीक है बेटा, हमारे कितने अक्ष होते हैं बेटा, हम लोग के दो अक्ष होते हैं, मतलब दो अक्ष होते हैं। कौन कौन से बेटा हमारा बेटा, एक हमारा होता है एक्स अक्ष, एक हमारा बेटा क्या होता है, वाई अक्ष। बेटा हमारा क्या होता है, एक बेटा हमारा होता है एक्स अक्ष, दूसरा बेटा हमारा कौन सा होता है, वाई अक्ष होता है। मतलब क्या हमको क्या पता है, हमारे कितने अक्ष होते हैं, तो निर्देशांक जानते बेटा दो अक्ष होते हैं। कौन कौन से अक्ष होते हैं, हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष। मतलब किस जानते हैं बेटा, जब हम लोग 2D पढ़ते हैं, मतलब क्या पढ़ते हैं हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं, वहाँ कितने बेटा अक्ष होते हमारे हैं, दो अक्ष होते हैं। कितने कोण पर होते हैं, वो 90 कोण पे बेटा होते हैं, ठीक है नहीं। यहाँ हम लोग जाने क्या होता है निर्देशांक बेटा अक्ष, तो क्या कहते हैं, ऐसी दो रेखाएं जो क्या दूसरे को समकोण पर काटती हैं क्या कहलाती हैं, उनका बनता है उनके द्वारा, उनके द्वारा जब अक्ष बनता है क्या कहलाता है, हमारा निर्देशांक अक्ष कहलाता है, ठीक है नहीं। यहाँ सबकी बात क्लियर हो गई। आगे हम लोग देखें, देखिए आगे क्या कहता है सेकेंड हेडिंग बेटा। दो सेकेंड हेडिंग क्या कहती है बेटा, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, कार्तीय। बेटा हमारा क्या सेकंड पॉइंट बेटा हमारा है कार्तीय तल, मतलब कार्टेशियन प्लेन। तो क्या कहता है, कहता है वह समतल इस पर बेटा क्या हमारा, जिस पर एक्स अक्ष व वाई अक्ष स्थित होते क्या कहलाता है हमारा, कार्तीय तल। कहने से हम लोग एक्स वाई अक्ष भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्स वाई अक्ष भी। मतलब क्या बेटा, मतलब बेटा जिस प्लेन बेटा क्या होते हैं, जिस प्लेन पे हमारे एक्स और क्या बेटा हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हमारे हो प्रेजेंट होते हैं, वही क्या कहलाता है बेटा हमारा, कहलाता है वो हमारा कहलाता है कार्तीय। बेटा वो क्या कहलाता है हमारा बेटा, वो हमारा कहलाता है कार्तीय तल कहलाता है। मतलब बेटा जहाँ पे क्या, जैसे हमारा ये तल है, हमारा क्या है बेटा, प्लेन है कि नहीं प्लेन, इस प्लेन बेटा हमारा क्या है, एक्स और वाई एक्सिस प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट, बेटा क्या कहलाएगा हमारा पूरा प्लेन है, ये बेटा हमारा पूरा प्लेन कार्तीय तल कहलाएगा। बेटा क्या कहलाएगा पूरा प्लेन हमारा, कार्तीय तल कहलाएगा। देखो ऐसे समझे क्या क्या छोटा कर देंगे, जो हमारा जिस बेटा प्लेन पे क्या है ये प्रेजेंट क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है वो कार्तीय तल। बेटा क्या है, जिस प्लेन पे हमारे बेटा कौन से एक्स और वाई अक्ष स्थित बेटा क्या होते हैं हमारे प्रेजेंट होते, क्या कहलाता है हमारा वो कार्तीय तल कहलाता है, ठीक है नहीं। सबके बाद यहाँ तक क्लियर हो गई है। आगे देखा जाए, देखिए आगे देखते हैं हम लोग। कार्तीय तल सबको समझ में आएगा, मतलब क्या बेटा समझ में आया, कार्तीय तल क्या कहता है सुनिएगा। क्या कहता है बेटा, वह तल जिस पर क्या तुम्हारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष उपस्थित होते क्या कहलाता है हमारा, कार्तीय तल कहलाता है, ठीक है नहीं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग एक्स वाई अक्ष भी कहते हैं। मतलब क्या बेटा हो, यहाँ पे क्या होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो क्या कहलाता है हमारा ये एक्स वाई अक्ष भी कहलाता है, ठीक है नहीं। आगे देखा जाए, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आगे क्या कहता है सुनिएगा बेटा, हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, चतुर्थांश। हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, चतुर्थांश आता है, क्वाड्रेंट आता है। क्वाड्रेंट क्या होता है उसके बारे में कुछ जानेंगे, देखिए सुनिएगा, देखो देखिए देखो
देखिए बेटा, जैसे हमने बना दिया है, ठीक है ना। देखो हमारे क्या पर अभी क्या देखें, एक्सेस को बेटा हमारा कौन सा एक्सेस है, ये हमारा एक्स एक्सेस है, ठीक है ना। बेटा हमारा क्या है, ये वाई एक्सेस है। देख ध्यान रखना बेटा। देखो बेटा जो धरती के समांतर बेटा जो क्या होता है, जो हमारे पृथ्वी क्या होता है, हमारे अर्थ के जो पैरेलल बेटा होता है, क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है वो एक्स एक्सेस कहलाता है। जो क्या होता है पर इसके परपेंडिकुलर बेटा होता है, क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है वो वाई एक्सेस कहलाता है। बेटा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा है वाई एक्सेस कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ तक की बात क्लियर है, चलो डाउट हो। देखो आगे देखेंगे बेटा, हम लोग कैसी बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं चतुर्थांश। बेटा हम क्या बात कर रहे हैं, चतुर्थांश की बात कर रहे हैं बेटा। देखो जो ये हमारा होता है पहला क्वाड्रेंट, मतलब हमारा क्या होता है बेटा, होता है हमारा पहला क्वाड्रेंट। बेटा कौन सा होता है पहला क्वाड्रेंट बेटा, हमारा होता है बेटा, इसका नाम क्या है, इसका नाम बेटा है एक्स ओ वाई। बेटा क्या नाम इसका, पहले चतुर्थांश हमारा क्या नाम है बेटा, हमारा पहला चतुर्थांश क्या होता है, एक्स ओ वाई होता है। बेटा द्वितीय चतुर्थांश बेटा हमारा क्या होता है बेटा, हमारा ये होता है एक्स डैश ओ वाई। बेटा कितना होता है हमारा होता है बेटा, ये होता है हमारा एक्स डैश ओ वाई, है ना। कितना बेटा हमारा होता है, तो ये होता है हमारा एक्स डैश ओ वाई। देखो ये हमारा क्या होता है, ये नंबर बेटा क्या होता है हमारा, ये तृतीय चतुर्थांश। बेटा कौन सा चतुर्थ बेटा हमारा तो होता है तृतीय चतुर्थांश। नाम बेटा क्या होता है, इसका नाम होता है एक्स डैश ओ वाई। क्या बेटा नाम होता है, इसका नाम होता है एक्स डैश ओ वाई डैश। बेटा ये हमारा कौन सा होता है, तो बेटा ये होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। बेटा इसका नाम क्या होता है हमारा बेटा, इसका नाम होता है एक्स ओ वाई। क्या बेटा नाम होता है, इसका नाम होता है एक्स ओ वाई डैश। बेटा इसका नाम होता है। यहाँ तो बात सब क्लियर नहीं क्लियर हुई, ध्यान देना। देखिएगा देखो चतुर्थांश की बात करें बेटा, कितने चतुर्थांश होते हैं हमारे, 4 चतुर्थांश बनते हैं। कौन कौन बेटा बनता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बेटा पहले का नाम क्या होता है, एक्स ओ वाई। दूसरे बेटा नाम क्या होता है, एक्स डैश ओ वाई। बेटा तीसरे का नाम क्या होता है, एक्स डैश ओ वाई डैश। चौथे का नाम बेटा क्या होता है, एक्स ओ वाई। बेटा ये क्या बेटा होते हैं हमारे, होते हैं चारों चतुर्थांश बेटे। बेटा क्या होते हैं हमारे, होते हैं ये चारों चतुर्थांश होते हैं। यहाँ तो सबके बात समझ में आई कि नहीं बेटा। चतुर्थांश देखो हमारे बेटा क्या देखेंगे हम लोग, चतुर्थांश बेटा क्या होते हैं, तो बेटा जब हम लोग जो हमारे रेखाएं होने होते हैं बेटा, हमारे क्या होते हैं एक्सेस होते हैं, एक्स अच और वाई अच। बेटा कितने भाग में बांटते हैं दूसरे को, दो भाग बांटते हैं। कितने भाग हो जाते हैं, 4 भाग। बेटा वही हमारे क्या कहलाते हैं, चतुर्थांश कहलाते हैं। वही हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, वही हमारे भाग कहलाते हैं चतुर्थांश। बेटा चतुर्थांश कितने हो गए, 4। कौन बेटा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, है ना। सबके नाम सबके समझ में आ गया। आगे देखा जाए, देखते हैं आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। देखो आगे जो क्या कहता है अगला हमारा क्या पॉइंट है बेटा, हमारा कहता है अगला पॉइंट है एक बूंद के कार्तीय निर्देशांक। क्या कहता है, एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। ध्यान से देखिएगा और करिएगा। देखिए बेटा जैसे हमारे पास क्या है, देखो बेटा जैसे हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स। देखो हमारे पास क्या है, 2 एक्सेस है ना। पर बेटा हमारे पास तो क्या है, 2 एक्सेस। बेटा कौन कौन एक्सेस हमारे हैं, ध्यान देना, गौर कर गौर करने को। हमारे पास क्या है एक्सेस है, ये एक्स ओ क्या बेटा हमारा है, एक्स डैश है। और हमारे पास क्या है, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। ध्यान देना बेटा। देखो बेटा जब हम लोग पढ़े होंगे क्लास 6, 7, 8 में क्या पढ़े हैं, नंबर लाइन। क्या पढ़े बेटा, अपने संख्या रेखा पढ़े नंबर लाइन। जब हम नंबर लाइन जब देखो बेटा क्या लिखते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड क्या लिखते हैं, 0 के उधर प्लस लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं, लिखते हैं इस साइड बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, सर हम लोग लिखते हैं प्लस, है ना। बेटा ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, ऊपर भी हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। बेटा क्या लोग लिखते हैं, पर भी क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। बेटा बाईं और हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, हम बाईं और क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं ना। हम लोग क्या लिखते हैं बाईं और माइनस लिखते हैं। बेटा हम लोग नीचे क्या लिखते हैं बेटा, हम लोग नीचे भी क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, ठीक है ना। बेटा क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं माइनस लिखते हैं ना। कितना बेटा पॉइंट हो गया, हम लोग ये लिखते हैं। यहाँ तक बात सब क्लियर ना क्लियर। अब बेटा हमारा देखो हेडिंग क्या है हमारी, है एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक। बेटा हमारे यानी क्या है, एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक। बेटा कार्तीय निर्देशांक मतलब पॉइंट, मतलब अगर हमें कोई बिंदु पता हो तो उसको कैसे दर्शाया जाता है। जैसे मतलब ध्यान देना बेटा, जैसे हमारे पास क्या पता है, हमारे पास एक पॉइंट पी है बेटा। हमारे पास क्या एक पॉइंट है पी। अब बेटा इसका मान लिखा कर जाता है, मतलब कैसे इस बिंदु को दर्शाया जाएगा, कैसे इसको बताया जाए कि ये है कहाँ पर रखा है बेटा, ये कहाँ पे रखा है, ये कैसे बताया जाता है, ठीक ना बेटा। कैसे इसको हम लोग बताते हैं ना, सुनना देखो बेटा। जब भी कोई बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, जब भी हम बेटा कोई पॉइंट लिखना होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग पहले डालते हैं एक्स और वाई अक्ष पे लंब। हम लोग क्या डालते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे डालते हैं लंब, ठीक है ना बेटा। अब लंब डालने के बाद हम चेक करते हैं बेटा हमारा पॉइंट है कहाँ, बेटा हमारा पॉइंट है किस जगह। देखो ध्यान देना, देखो गौर करना। देखो सबसे पहले बेटा हम जो मान लिखते हैं वो लिखते हैं वाई अक्ष से लंबा दूरी। बेटा हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं वाई अक्ष से लंबा दूरी बेटा लिखते हैं। तो कितनी लंबा बेटा वाई से दूरी है, तो 4 बेटा। क्या कितनी दूरी हमारे पास से लंबा दूरी कितनी हमारी है, 1 2 3 4 बेटा। ये हमारे क्या शो करता है,
बेटा जो हम लोग एक्स अक्ष बेटा खाना दर्शाने क्या शो करता है बेटा, ये शो करता है वाई अक्ष से इसकी लंबा दूरी है कितनी, ठीक है ना। और बेटा जो हमने क्या दर्शाया है वाई अक्ष दर्शाया क्या शो करता है बेटा, ये दर्शाता है कि हम लोग एक्स से कितनी लंबा दूरी बेटा हम लोग क्या शो करता है बेटा कि देखना बेटा ये शो क्या शो करता है गौर करना बेटा, ये दर्शाता है कि हम लोग एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर बेटा हम लोग क्या शो करता है कि हम लोग एक्स अक्ष से कितनी लंबा दूरी पर की ओर गए हैं बेटा, तो दर्शाता है कि हम वाई से कितनी लंबा दूरी गए, ठीक है ना। अब बेटा हम लोग सबसे पहले इसका मान लेते हैं बेटा, हम पहले सबसे पहले बेटा वाई अक्ष पे देखते हैं कितनी दूरी हम लंबा पे गए, हम लोग कितनी दूरी गए बेटा, हम लोग क्या गए हैं 4 वाई अक्ष पे गए हैं। तो अब बेटा एक्स पे देखें एक कितनी दूरी गए 1 2 3 4 बेटा कितने गए हम लोग, उस पर भी हम लोग 4 गए बेटा, क्या गए हम लोग 4 गए, ठीक ना। देखो बेटा अब बेटा जब भी कोई पॉइंट लिखा जाता है क्या जब भी क्या होता है कोई पॉइंट लिखा जाता है तो बेटा जो उसका पहला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं भुज बेटा, उसके कहते हैं हम कहते हैं भुज। बेटा जो दूसरा पॉइंट होता है उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग कहते हैं कोट। बेटा सेकंड पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं कोट। हम बेटा उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोट। देखो पहला बेटा पॉइंट हमारा क्या होता है बेटा, पहला पॉइंट हमारा कहलाता है भुज और सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहलाता है बेटा, सेकंड पॉइंट हमारा कहलाता है कोट। यहाँ से सबके बात क्लियर नहीं बेटा, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा, हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा कहलाएगा भुज, सेकंड पॉइंट क्या कहलाता है हमारा कहलाता है कोट। यहाँ से बात क्लियर हो गया ना, ध्यान देना आगे देखिए। अब देखो बेटा भुज किसे कहते हैं, हम लोग क्या ध्यान देंगे भुज किसे कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं भुज को सुनिए, भुज क्या कहते हैं, कहते हैं बेटा वाई अक्ष से लंबा दूरी, क्या कहते हैं बेटा वाई अक्ष से लंबा दूरी को हम लोग कहते हैं भुज को। बेटा कोट क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं कोट के लिए, कोट कहते हैं एक्स अक्ष से लंबा दूरी कितनी बेटा आगे हम लोग कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोटि। यहाँ तक सबके बात समझ में आया कि नहीं आया कि कोई पॉइंट कैसे लिखा जाता है। देखिए फिर सुनिएगा बेटा, कोई पॉइंट को देखने के लिए बेटा वो कार्तीय तल में कहाँ स्थित इसके लिए हम जाने के लिए क्या क्या करते हैं, पहले हम वाई पे लंब डालते हैं फिर एक्स पे लंब डालते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए बेटा वाई पे कहाँ पे कट रहा है उसका मान लिखते हैं, फिर बेटा एक्स पे कहाँ कट रहा है बेटा हम लोग उसका मान मतलब पहले हम चेक करते हैं वाई से कितनी लंबा दूरी है, ठीक है बेटा। ये लंबा दूरी देखो ध्यान सुना ना, देखो बेटा जो ये पॉइंट नहीं है ये वाई अक्ष से दूरी है बेटा, क्या हमारे पॉइंट है ये वाई बेटा, ये क्या हमारी है ये है बेटा हमारी है एक्स अक्ष से दूरी, ठीक ध्यान रखना बेटा, क्या हमारी है एक्स अक्ष से दूरी दर्शाता है बेटा, ये क्या दर्शाता है वाई से दूरी दर्शाता है, ठीक है ना बेटा। हम लोग क्या देखें कितनी हमारी वाई से दूरी पहले है, कितनी है 4, फिर क्या देखते हैं हम लोग एक्स से बेटा दूरी कितनी हमारी है 4, ठीक है ना। तो जो भुज भुज के हम लोग क्या कहते हैं भुज बेटा, इसलिए कहा जाता है क्या वाई अक्ष से लंबा दूरी क्या कहलाती है भुज से बेटा। कोट क्या होती है हमारी एक्स अक्ष से कितनी लंबा दूरी पर हमें क्या कहलाता है बेटा, हमारी कहलाती है कोट। यहाँ से बात समझ लिया है बेटा। जब भी कोई बिंदु लिखा जाए बेटा कैसे लिखा जाता है, जब बेटा कोई पॉइंट लिखा जाए कोई बिंदु लिखाता है तो ध्यान सुनना बेटा, जब भी क्या लिखते हैं जब भी हम लोग कोई बिंदु लिखते हैं बेटा, बिंदु लिखते समय हम लोग क्या गौर करते हैं बेटा, बिंदु में जब भी लिखा जाता है तो जो पहले बेटा लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं हम लोग, उसको लिखते हैं बेटा भुज बेटा क्या लिखते हैं हम लोग कहते हैं भुज लिखते हैं। और फिर बेटा क्या लिखते हैं हम लिखते हैं कोट बेटा, क्या लिखते हैं पहले लिखते हैं पहले बेटा हम लोग भुज लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं कोट बेटा। भुज को बेटा एब्सिसा कहते हैं बेटा, कोट को क्या कहते हैं कोट को इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं, बस समझ में। भुज बेटा क्या कहते हैं भुज को हम लोग एब्सिसा कहते हैं और कोट को क्या बेटा हम लोग कोट को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है ना। सबके यहाँ तक बात क्लियर हो गया है, आगे देखा जाए सबके पॉइंट क्लियर नहीं कि कोई बिंदु कैसे लिखा जाता है कैसे दर्शाया जाता है। देखो दर्शाने के लिए पहले हम देखते हैं कार्तीय तल पे पटन का, हम डालते हैं एक्स पे लंब वाई पे लंब, ठीक है ना। फिर क्या देखते हैं बेटा एक्स पे कितनी वाई से दूरी है वो लिखते हैं, फिर क्या देखते हैं हम लोग एक्स एच की दूरी वाई पर कितनी है वो लिखते हैं बेटा। वही क्या कहलाता है हमारा निर्देशांक बेटा, क्या कहलाता है किसी बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। तो उसमें क्या लिखते हैं बेटा, उसमें लिखते हैं पहले भुज, फिर क्या लिखते हैं कोट। भुज क्या होता है बेटा, तो वाई अक्ष से लंबा दूरी, कोट बेटा क्या होती है तो एक्स अक्ष से लंबा दूरी, ठीक है ना। आगे देखा जाए, देखिए आगे बढ़ते हम लोग देखें हमारा सेकंड पॉइंट क्या है हमारा बेटा, हमारा अगला पॉइंट क्या है चिन्ह परिपाटी बेटा। अगला पॉइंट बेटा हमारा क्या है बेटा, हमारा अगला पॉइंट क्या है, हमारा अगला पॉइंट है चिन्ह परिपाटी। हम लोग चिन्ह परिपाटी को जानेंगे, चिन्ह परिपाटी क्या होती है ना इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, चिन्ह परिपाटी के बारे में जानेंगे। तो वो चिन्ह परिपाटी बेटा होती क्या है, ध्यान सुनना देखना सब लोग गौर करना। देखो बेटा ये हमारा क्या होता है एक्स ओ एक्स जैसा ना बेटा, हमारा क्या होता है वाई ओ वाई डैश है ना। हमारा देखो बेटा हमारा क्या कहलाता है एक्स ओ एक्स डैश बेटा हमारा कहलाता है एक्स अक्ष, वाई ओ वाई डैश बेटा कहलाता है वाई अक्ष कहलाता है, ठीक है बेटा। हम इधर क्या लिखते हैं बेटा जीरो इधर पॉइंट क्या लिखाता है बेटा, इधर से पॉइंट क्या लिखा जाता है बेटा, इस साइड से पॉइंट क्या लिखते हैं हम लोग प्लस लिखते हैं बेटा। हम लोग क्या लिखते हैं सारे पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं प्लस लिखते हैं बेटा। ऊपर हम लोग सारे पॉइंट लिखते हैं बेटा, हम लोग गौर करेंगे बेटा ऊपर भी हम सारे पॉइंट क्या लिखते हैं प्लस लिखते हैं, ठीक है ना बेटा। बाएं तरफ क्या लिखते हैं सारे पॉइंट हम लोग बाएं तरफ बेटा सारे पॉइंट लिखते हैं,
बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, बाएं तरफ सारे पॉइंट हम लोग माइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, माइनस। बेटा नीचे सारे पॉइंट क्या लिखते हैं बेटा, हम नीचे भी सारे पॉइंट क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। ठीक है, कितना लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं माइनस लिखते हैं। ठीक है बेटा, कितने पॉइंट लिखते हैं, सारे लिखते हैं हम लोग माइनस लिखते हैं। ठीक है नहीं, यहाँ तो सबके बात क्लियर हो गई। देखो बेटा ध्यान देना, देखिए हमारे पास कितने चतुर्थांश हैं, पहला चतुर्थांश, और क्या होता है हमारा ये दूसरा चतुर्थांश। बेटा क्या होता है हमारा, होता है ये होता है तीसरा चतुर्थांश। बेटा हमारा ये क्या होता है, बेटा हमारा ये होता है चौथा चतुर्थांश। ठीक है नहीं बेटा, हमारे कितने चतुर्थांश बेटा होते हैं, हमारे होते हैं 4 चतुर्थांश। कौन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ना। पहले चतुर्थांश का नाम क्या होता है, यक्स ओ यक्स वाई। दूसरा सेकंड नाम क्या होता है हमारा, यक्स डैश ओ वाई। सेकंड नाम क्या होता है, यक्स डैश ओ वाई डैश। चौथा बेटा नाम क्या होता है, यक्स ओ वाई डैश। ठीक है नहीं बेटा, जब भी बेटा कोई चतुर्थांश बेटा लिखा जाता है, ठीक बेटा क्या होता है बेटा, क्या होता है चतुर्थांश हमारा लिखा जाता है, ध्यान सुनना मेरे बेटा क्या होता है, जब भी कोई चतुर्थांश हमारा लिखा जाता है तो कैसा लिखा जाता है बेटा, उसके लिए पहले हम सबसे पहले यक्स अक्ष का मान लिखते हैं। बेटा क्या बेटा लिखते हैं, यक्स अक्ष, फिर है ना 0 पे बेटा ऊपर वाइट लिखते हैं। ध्यान रखना, देखो गौर करना, देखो बेटा देखो हम लोग क्या गौर करेंगे, ध्यान देंगे, देखो गौर करना। देखो बेटा जो हमारा पहला चतुर्थांश होता है बेटा, हमारा जो क्या बेटा हमारा क्या होता है, हमारा होता है पहला हमारा चतुर्थांश होता है। ध्यान देखो तो बेटा हमारा भुज क्या है, ये हमारा भुज है बेटा। भुज का मान क्या है हमारा, पॉजिटिव है ना बेटा। हमारा कोड क्या है हमारा बेटा, हमारा कोड भी क्या है हमारा, पॉजिटिव है। तो बेटा जो पहला बेटा चतुर्थांश होता है हमारा भुज और कोट क्या होते हैं हमारे बेटा, भुज और बेटा हमारे कोट क्या होते हैं, तो बेटा भुज और कोट हमारे होते हैं पॉजिटिव। अब बेटा सेकंड देखना, लोग क्या देखेंगे, सेकंड देखेंगे हमारे भुज और कोट कैसे होते हैं बेटा। हमारे क्या देखें, हमारे भुज और कोट कैसे साइन बेटा होते हैं। तो भुज बेटा हमारा क्या है, नेगेटिव। बेटा हमारा कोट क्या है, पॉजिटिव। हमारा भुज क्या है, नेगेटिव। बेटा कोट क्या है बेटा हमारा, पॉजिटिव। मतलब क्या देखेंगे बेटा, थर्ड नंबर में देखेंगे हमारा भुज और कोट कैसे होते हैं। बेटा क्या देखेंगे, भुज और हमारे कोट कैसे होते हैं। बेटा कहाँ देखें, हम लोग देखेंगे थर्ड में। देखो मेरा बेटा भुज क्या है, नेगेटिव। बेटा कोट क्या है, ये भी हमारा नेगेटिव। हमारा भुज भी क्या है, नेगेटिव। बेटा कोट भी हमारा क्या है, नेगेटिव। हम लोग चौथे में देखेंगे भुज और बेटा कोट कैसे लिखा जाता है। ठीक बेटा, क्या लिखते हैं हम लोग, भुज और कोट कैसे लिखते हैं, है ना बेटा। हमारा भुज क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। बेटा कोट हमारे क्या है, नेगेटिव। कोट बेटा हमारा क्या है, नेगेटिव। यहाँ तो सबके बात समझ में आया कि नहीं, गौर करना, देखो ध्यान दो बेटा। पहले चतुर्थांश में भुज और कोट क्या दोनों होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। बेटा द्वितीय में क्या होता है, भुज नेगेटिव कोट ही पॉजिटिव। बेटा तृतीय में क्या होता है, भुज नेगेटिव कोट भी नेगेटिव। चौथे में बेटा क्या होता है, भुज पॉजिटिव और कोट बेटा में क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ तक बेटा चिन्ह परिपाटी सबको समझ में आई कि नहीं आई, देखो सुनिए फिर ध्यान सुनिएगा। बेटा क्या होता है, पहले चतुर्थांश बेटा भुज और कोट होता है दोनों पॉजिटिव। द्वितीय बेटा क्या होता है, भुज नेगेटिव कोट पॉजिटिव। तृतीय बेटा क्या होता है, भुज और कोट दोनों नेगेटिव। तो चौथे में क्या होता है हमारा, भुज पॉजिटिव कोट नेगेटिव। सबको यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, पूरी चिन्ह परिपाटी सबके समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है नहीं, एकदम बात क्लियर हो गई। ध्यान बेटा देखो बेटा, जहाँ पर दोनों बेटा ध्यान सुनना बेटा, क्या जहाँ बेटा दोनों अक्ष काटते हैं बेटा, वो पॉइंट कहलाता है हमारा मूल बिंदु। हमारा क्या कहलाता है बेटा, हमारा कहलाता है वो हमारा पॉइंट बेटा कहलाता है मूल बिंदु, या क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, या बेटा उसका कहते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। उसके बेटा क्या होते हैं हमारे निर्देशांक, तो 0 कामा बेटा क्या होते हैं, 0 कामा बेटा। उसके साथ बेटा क्या होता है हमारा होता है बेटा, उसके साथ बेटा हमारे होते हैं 0 कामा बेटा 0 बेटा क्या होता है उसमें बेटा हमारे होते हैं, तो बेटा वो बेटा निर्देशांक हमारे होते हैं 0 कामा 0। ठीक है नहीं, यहाँ सबकी बात क्लियर हो गई है, किसी को डाउट तो नहीं है, सबने फिगर बना लिया ना सब जल्दी से। आगे देखा जाए सब लोग, आगे बढ़ें। देखिए अगला पॉइंट देखेंगे, क्या देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो क्या कहता है, सुनिएगा बेटा। हमारा क्या अगला पॉइंट है, पुनरावलोकन। बेटा हमारा क्या अगला पॉइंट है, पुनरावलोकन है। बेटा हम लोग जानेंगे क्या क्या हमारा कोई चीज़ होता है। देखो यहाँ सुनना, देखो देखिए पहला पॉइंट बेटा हमारा क्या है, समकोणिक। बेटा हमारा क्या कहता है, समकोणिक। बेटा क्या कहता है, किसी समतल पर परस्पर लंबवत 2 रेखाएं को हम लोग क्या कहते हैं, समकोणिक निर्देशांक कहते हैं। ठीक बेटा हमारा क्या है, भुजात क्या होता है, क्या कहते हैं, रेखा यक्स एक्स ओ डैश को क्या कहते हैं, यक्स अक्ष अथवा भुजात कहते हैं। बेटा कोट बेटा क्या होता है, तो रेखा वाई ओ वाई डैश क्या कहते हैं, वाई अथवा कोट अक्ष कहते हैं। ठीक है नहीं, याद सबके बाद क्लियर हो गया। तो बेटा हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, बेटा हमारा अगला पॉइंट आता है मूल बिंदु। बेटा हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, मूल बिंदु क्या कहते हैं, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, हमने बता दिया। ठीक है बेटा हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, कार्तीय तल। क्या कहलाता है, तो वह समतल जिस पर यक्स अक्ष तथा वाई अक्ष क्या होते हैं, स्थित होते, क्या बेटा कहलाता है, हमारा कहलाता है कार्तीय तल। बेटा हम बता दिए। बेटा अगला पॉइंट हमारा क्या है, बिंदु एक्स का निर्देशांक बेटा क्या होता है हमारा, वाई अक्ष से दूरी। बेटा क्या होता है हमारा होता है, वाई अक्ष से दूरी। ठीक है नहीं, क्या बेटा होता है हमारा होता है वाई से दूरी। बिंदु बेटा वाई से क्या होता है, तो बेटा होता है हमारा होता है बेटा ये बिंदु होता है हमारा होता है
x अक्ष से दूर, ध्यान सुनिए। देखो बिंदु x का निर्देशांक बेटा क्या होता है, बिंदु y अक्ष से दूरी। बेटा बिंदु y का निर्देशांक बेटा क्या होता है, बिंदु x अक्ष से दूरी। बेटा मूल बिंदु के निर्देशांक कितने हमारे होते हैं, 0,0 होते हैं। कितने होते हैं बेटा हमारे होते हैं, तो बेटा हमारा मूल बिंदु के जो निर्देशांक बेटा होते हैं कितने होते हैं हमारा होते हैं, तो 0,0 होते हैं। ठीक है, देखो तो अगर आपने क्या कहता है, x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोण कितनी होती है, अर्थात y अक्ष का बेटा कितना होता है, 0 होता है। ध्यान सुनिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा हमारा है बेटा, ये क्या हमारा होता है, y अक्ष पर स्थित बेटा क्या बिंदु की कोटि, अर्थात क्या y के निशान कितने होते हैं हमारे, 0 होते हैं। बेटा फिर क्या अगला पॉइंट है, y अक्ष पर स्थित बिंदु का भुज अर्थात कितना होता है, x निर्देशांक कितने हमारे होते हैं, 0 होते हैं। ध्यान रखना बेटा, y अक्ष पर कोट कितनी होती है, 0। बेटा x पे भुज कितना होता है, y अक्ष पे, तो बेटा ये 0 मतलब क्या बेटा होता है, अगर हम लोग क्या है बेटा, अगर हम बेटा x अक्ष पर हैं तो वहाँ बेटा जो हमारा कोट क्या मान क्या रहेगा, हमेशा 0 रहता है। बेटा अगर हम लोग क्या है y अक्ष पर बेटा वहाँ पे हम लोग क्या रहेगा, पूरा भुज का मान 0 रहेगा। ठीक है नहीं, सबके हाथ तक बात क्लियर हो गया है। आगे देखा जाए, बढ़े हम लोग आगे, सब लोग उसको आप ही मटाक नोट कर लें। ठीक बेटा, और जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं उनसे वो लोग क्या बेटा करेंगे, वीडियो को पेश कर लेंगे। ठीक है ना, पेश करने के बाद पूरी स्लाइड को नोट कर लेंगे। बेटा सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक, इनके बारे में हम लोग को जानना बहुत अनिवार्य है। बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। बेटा इसमें सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट के बारे में बेटा अगर हम लोग को पता रहेगा तभी हम बेटा क्या कर पाएंगे, सब कुछ प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अगर बेटा इन पॉइंट्स के बारे में हम लोग को नहीं पता रहता है बेटा, हम लोग प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है नहीं, आगे देखिए, हम लोग देखते आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है, देखो मतलब कौन सा चैप्टर देखेंगे, देखो गौर करना। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आज अभ्यास प्रश्न 6.1। हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे आज, अभ्यास प्रश्न कौन से पढ़ेंगे बेटा, हम लोग पढ़ेंगे आज 6.1 पढ़ेंगे। हम लोग 6.1 प्रश्न बेटा देखेंगे क्या कहते हैं, देख सुनिएगा, देख गौर करेंगे बेटा क्या कहता है, देख सुनेंगे क्या लिखा है, वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। जिसमें क्या लिखा है, जिसमें निम्न बिंदु स्थित है। बेटा क्या कहता है, आपको ये बताना है कि वह चतुर्थांश बेटा कौन सा है जिसमें का ये सारे बिंदु उपस्थित हैं। बेटा क्या सारे बिंदु हमारे हैं, उपस्थित है ना बेटा, हमारे सारे बिंदु क्या हमारे हैं, उपस्थित। क्या कहता है पहला मानस, बेटा क्या लिखा है, भुज भी मानस, बेटा कोड भी मानस। बेटा क्या है, भुज भी मानस, कोड भी मानस। बेटा हमारा कहाँ पढ़ाए हैं, भुज और कोट मानस होता है। बेटा हम लोग क्या कहाँ पढ़े हैं, बेटा हम लोग कहाँ पढ़े, इसको पढ़े हम लोग पढ़े हैं तृतीय चतुर्थांश। बेटा हम लोग क्या पढ़े, इसको पढ़े हैं तृतीय चतुर्थांश। बेटा हम लोग क्या पढ़े, इसको पढ़े हैं तृतीय चतुर्थांश में। बेटा क्या होता है हमारा, भुज और कोटि दोनों नेगेटिव होता है। सेकंड देखो बेटा क्या लिखा है, भुज और कोट दोनों क्या हमारी है, पॉजिटिव। बेटा ये कहाँ होता हमारा होता है, पहले चतुर्थांश। बेटा देखो तीसरा देखो बेटा क्या लिखा है, ध्यान सुनना बेटा, देखो गौर करना। हम लोग बेटा भुज क्या है, पॉजिटिव, कोट बेटा हमारा क्या है, नेगेटिव। बेटा ये कहाँ होता है, तो बेटा ये होता है हमारा चौथे चतुर्थांश में। देखो अगला देखेंगे, देखो हमारा क्या, देखो भुज क्या हमारा नेगेटिव, बेटा कोट क्या हमारा है पॉजिटिव। बेटा ये कहाँ होता है, बेटा ये हमारा होता है द्वितीय चतुर्थांश में। देखो अगला देखो, भुज कोट दोनों क्या, दोनों पॉजिटिव क्या होता है हमारा, ये होता है पहले चतुर्थांश में, है ना। आगे देखो बेटा, तो क्या लिखा है हमारा, भुज कोट दोनों नेगेटिव। बेटा भुज और कोट दोनों नेगेटिव कहाँ हमारा होता है, तृतीय चतुर्थांश में। बेटा क्या होता हमारा होता है, तृतीय चतुर्थांश में। फिर बेटा क्या है, भुज नेगेटिव, कोट क्या हमारा पॉजिटिव। बेटा ये कहाँ होता है, द्वितीय चतुर्थांश में। बेटा क्या आता है हमारा द्वितीय चतुर्थांश। बेटा फिर क्या देखो हमारा, भुज पॉजिटिव, कोट नेगेटिव। बेटा हमारा ये क्या होता है, बेटा ये हमारा होता है चतुर्थांश। बेटा हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा, बेटा ये हमारा होता है चतुर्थांश में। सबके सारे सवाल क्लियर हुए कहीं, गौर करना। देखो पहला क्या है, भुज और कोट नेगेटिव कहाँ होता है, तृतीय में। दूसरा क्या है, भुज और कोट दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट में। तीसरा क्या है हमारा, भुज पॉजिटिव कोट नेगेटिव, चौथे में। तीसरा क्या, चौथा क्या हमारा, भुज नेगेटिव कोट पॉजिटिव, द्वितीय में। पांचवा क्या है, भुज कोट पॉजिटिव, फर्स्ट में। छठा क्या हमारा, भुज कोट दो नेगेटिव, थर्ड में। तो सतवां प्रश्न क्या है, सतवां प्रश्न सतवां क्या कहता है, भुज नेगेटिव कोट पॉजिटिव, द्वितीय में। आठवां क्या बेटा हमारा है, भुज पॉजिटिव कोट नेगेटिव। तो ये हमारा क्या है बेटा, ये भी हमारा है चौथे चतुर्थांश में, है क्या नहीं। बेटा ये सबके समझ में आया कि नहीं आया, ये बताना कौन सा चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। बेटा इसके लिए हम लोग कौन सा क्लास पढ़ाएं, देखो ये ध्यान रखना। ये देखो पहले में बेटा क्या होता है, दोनों पॉजिटिव। दूसरे में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तीसरे में क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव। चौथे में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसको बार बार देखेंगे तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको हम लोग बता पाएंगे।
किस चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है बेटा, किस कौन सा हमारा निगेटिव होता है। ठीक है नहीं, सबके यहाँ तक बात क्लियर हो गया है। आगे देखिए हम लोग, देखिए सेकेंड प्रश्न का। फर्स्ट सबका हो गया ना, हो गया सबके समझ में आ गया है पीछे तक? हाँ वहाँ देख लेंगे। ठीक है नहीं, देखो अगला तो क्या कहता है, सुनिए क्या कहता है। वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए बेटा जिसमें क्या है, निम्न बिंदु स्थित। बेटा क्या सवाल है बेटा, सेम सवाल क्या कहता है, आप फिर बताना है कि वह चतुर्थांश बताओ जिसमें बेटा क्या हमारे निम्न बिंदु स्थित हैं। ध्यान सुनिए, पहला है दोनों क्या बेटा हमारे हैं पॉजिटिव। बेटा कहाँ होता है हमारा पहला चतुर्थांश, बेटा क्या हमारा होता है, तो हमारा कहाँ बेटा होता है पहले चतुर्थांश में। अगला देखो सेकेंड, ध्यान दो, भुज नेगेटिव कोड पॉजिटिव। बेटा भुज नेगेटिव कोड पॉजिटिव कहाँ होता है हमारा द्वितीय चतुर्थांश में, है ना। तीसरा देखो दोनों नेगेटिव, बेटा दोनों नेगेटिव कहाँ हमारे होते हैं तृतीय चतुर्थांश में, है ना। चौथा देखो बेटा क्या हमारा है भुज पॉजिटिव कोड नेगेटिव, बेटा ये क्या हमारा होता है चौथे चतुर्थांश में, है ना। एकदम सीरियस लिखा है तो पास क्या होता है, देखो दिया गया हमारा भुज पॉजिटिव कोड नेगेटिव, ये कहाँ होता है, ये भी चौथे में होता है ना। अल्लाह बेटा दोनों क्या हमारा दोनों नेगेटिव कहाँ होता है बेटा, होता है तीसरे में, है ना। देखो दोनों पॉजिटिव बेटा कहाँ होता है, दोनों पॉजिटिव बेटा हमारा फर्स्ट में होता है ना बेटा, दोनों कहाँ होता है हमारा होता है पहले में। बेटा फिर क्या हमारा भुज नेगेटिव कोड पॉजिटिव बेटा कहाँ होता है हमारा, ये बेटा हमारा होता है दूसरे में। बेटा कहाँ होता है हमारा, होता है दूसरे चतुर्थांश में होता है। अच्छा यहाँ तो सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, दोनों पॉजिटिव पहले में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव द्वितीय में, नेगेटिव नेगेटिव तृतीय में, पॉजिटिव नेगेटिव चौथे में, पॉजिटिव नेगेटिव चौथे में, फिर नेगेटिव नेगेटिव तृतीय में, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट में, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड में। यहाँ तक सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, सब क्लियर हो गया नहीं बेटा। उसको बार बार देखना, ठीक है नहीं, उसको 2-3 बार देखना। कौन सा चिन्ह प्रपाटी, चिन्ह प्रपाटी देखने के बाद तो क्या बेटा हो जाएगा, चिन्ह प्रपाटी अगर आप लोग बार बार देखते हैं क्या हो जाएगा आपका ये पॉइंट ये निकालना एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है नहीं बेटा। बहुकल्पी में ध्यान सुना मेरी बात, बहुकल्पी में बोर्ड पेपर में ऐसा प्रश्न अधिकतर आता है किस बताने के लिए, केवल चतुर्थांश बताने के लिए। बेटा किसके लिए आता है हमारा, केवल क्वाड्रेंट बताने के लिए। ठीक है नहीं, सब बात क्लियर हो गया है। आगे देखिए कौन सा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए बेटा क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान दो क्या लिखा है। निम्न में से कौन सी बिंदु x अक्ष पर स्थित है बेटा, मतलब क्या चल कर रहा है, निम्न में से कौन सी बिंदु x अक्ष पर क्या हमारे हैं स्थित हैं। ध्यान सुने बेटा, आप लोग को हमने बेटा क्या बताया था, देखो गौर करना, हमने क्या बताया था आप लोग सभी को, क्या बताया था, अगर बेटा x अक्ष पर कोई पॉइंट है, क्या बोला था, अगर x अक्ष पर कोई पॉइंट है बेटा क्या हमारा है, x अक्ष पर क्या हमारा है कोई बिंदु बेटा हमारा है, तो बेटा क्या होता है वहाँ हमारी कोड कितनी होती है बेटा, हमारा y का मान क्या होता है बेटा, कोड कितनी हमारी होती है 0 होती है। हाँ सुना, x अक्ष पर बेटा कोड कितनी होती है, तो 0 होती है बेटा। जिन निर्देशांक के बिंदु क्या होंगे जहाँ पे कोड क्या होगी 0 होगी बेटा, वो कहाँ स्थित होंगे हमारे x अक्ष पर स्थित होंगे। देखिए पहला पॉइंट बेटा क्या है, कोड 0 है नहीं 0 बेटा क्या रहेगा, ये नहीं स्थित है। सेकेंड पॉइंट कोड 0 है, हाँ ये क्या स्थित है x अक्ष पर। अगला पॉइंट कोड 0 है नहीं 0 है, क्या रहेगा ये नहीं। कोड 0 क्या लिखा जाता है, भुज कामा कोटि लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है भुज कामा कोटि। कोड 0 होने चाहिए, y का मान यहाँ बेटा क्या है स्थित है, हाँ ये स्थित है ऑलरेडी मूल बिंदु पर है। मूल बिंदु होता है क्या, सगल होता है बेटा, ये क्या होगा, हाँ ये भी स्थित है ना। ये बेटा क्या है, ये नहीं स्थित है। अगला पॉइंट हाँ ये स्थित है। उसके बाद वाला पॉइंट ये नहीं स्थित है, क्यों बेटा, क्या हमारा कोट यहाँ पे 0 नहीं है बेटा। अगर कोट 0 नहीं होगी, ध्यान सुन बेटा, अगर कोट बेटा 0 नहीं है तो वह बिंदु x अक्ष पर कभी भी स्थित नहीं होता है। ठीक है नहीं, ये डिपेंड है, ये कंडीशन है, मतलब क्या बेटा कंडीशन है कि x अक्ष पर कोट हमेशा 0 होती है और बेटा y अक्ष पर क्या होती है हमेशा भुज 0 होता है। ठीक है नहीं, सबको बात क्लियर हो गया है। आगे देखिए हम लोग, देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, तीसरा का हो गया है, चौथा देखिए तो क्या कहता है, सुनिएगा क्या कहता है, निम्न प्रत्येक बिंदु को अक्षों पर निरूपित कीजिए तथा वह चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए। इसमें बेटा क्या है ये स्थित, क्या कहता है इसमें बेटा क्या हमारे हैं ये स्थित है। बेटा हम लोग क्या करना है, इनको बेटा हम लोग क्या करना है, इनको बेटा हम लोग को दर्शाना, बेटा क्या करना है इनको हम लोग को दर्शाना है। देखिए दर्शाइए, देखते हैं दर्शा के देखो, देखो हमारे पास बेटा यहाँ पे तो ग्राफ तो है नहीं, ठीक है ना बेटा, हम लोग पास क्या नहीं है बेटा, हम लोग के पास यहाँ ग्राफ तो है नहीं, ठीक है नहीं।
बेटा हम लोग क्या दर्शाएंगे, बेटा हम लोग सिंपली ऐसे दर्शा देंगे, ठीक है ना। आप लोग बेटा चाहेंगे सब लोग क्या पे दर्शा देंगे, आप लोग बेटा सिंपली करके क्या दर्शा देंगे, बेटा आप लोग सिंपली इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे, ठीक है ना। जिनके बेटा पास ग्राफ बेटा वो ग्राफ पर दर्शाएंगे, ठीक है बेटा। जिनके पास ग्राफ नहीं बेटा वो हमारी तरह से बराबर लैम्डा खींच लेंगे सिंपली, ठीक। उस पर क्या सिंपली करेंगे हम लोग दर्शा देंगे, ठीक है ना। जिनके पास बेटा ग्राफ लाए हैं तो आज ग्राफ पे दर्शा लेंगे, ठीक है। जिनके पास ग्राफ नहीं है बेटा वो हमारी तरह सिंपली तरफ में बना के दर्शा लेंगे बेटा। बाद में क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे जाके सिंपली बना लेंगे, ठीक है। देखो बेटा बेटा हमारा क्या होता है 0, ठीक है बेटा। हमारा कितना होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, बेटा क्या होता है 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पे क्या होता है हमारा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, आगे माइनस, है ना बेटा। यहाँ क्या होता है 1 2 3 4 5 6 माइनस का 7। देखिए ध्यान दो, पहले बेटा क्या हमारा है -2 कामा, बेटा पॉइंट हमारा क्या है -2 कामा 0। ध्यान सुनो बेटा क्या लिखा हमारा -2, बेटा कोड क्या हमारी है 0 है। तो बेटा कोड कहाँ 0 होती है बेटी हमारी, ध्यान समझा बेटा। हमारा कोड कहाँ 0 होती है, तो बेटा हम लोग को कोड कहाँ 0 होती है, बेटा हम लोग कोड 0 होती है x अक्ष पर। बेटा कहाँ 0 होती है बेटा x, बेटा हमारा पॉइंट कहाँ हो जाएगा, हमारा पॉइंट बेटा यहाँ हो जाएगा, यह जहाँ दर्शाया है बेटा। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा -2 कामा 0। बेटा ये कहाँ प्रेजेंट है, तो बेटा ये प्रेजेंट हमारा है x अक्ष पर। कहाँ प्रेजेंट बेटा हमारा है, तो बेटा ये प्रेजेंट हमारा है x अक्ष पर, ठीक है ना। ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं आता, ध्यान रखना। कहाँ पर है ये x अक्ष पर, ये चतुर्थांश में नहीं है अक्ष पर आता, ठीक है नहीं, चतुर्थांश लिख दो। तो बेटा कहाँ आता है ये चतुर्थांश पर नहीं आता, बेटा कहाँ आता है हमारा x पे। तो सेकंड बेटा क्या हमारा पॉइंट है 0 कामा 5, बेटा भुज 0 0 का 5 मतलब क्या बेटा भुज 0 है, बेटा भुज 0 कहाँ होता है हमारा वाइज, बेटा कहाँ पहुँच जाएगा हम लोग पहुँच जाएंगे वाइज, बेटा हमारा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पॉइंट बिंदु क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 0 कामा 5। बेटा ये कहाँ स्थित है बेटा ये हमारा स्थित है वाइज, बेटा हमारा कहाँ प्रेजेंट है बेटा ये हमारा स्थित है वाइज पर, ठीक है। अगर पढ़ने बेटा क्या लिखा है 0 कामा 0, बेटा 0 कामा 0 कहाँ होता है हमारा, बेटा हमारा 0 कामा 0 होता है मूल बिंदु। बेटा क्या होता है हमारा होता है, तो बेटा ये हमारा होता है मूल बिंदु पर। कहाँ से बेटा स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है। बेटा कहाँ स्थित हमारा स्थित है, बेटा हमारा ये मूल बिंदु पर स्थित है ना। आगे देखो कितना लिखा है 3 कामा मान, बेटा क्या लिखा है देखो भुज पॉजिटिव कोड नेगेटिव। बेटा कहाँ होता है भुज पॉजिटिव कोड नेगेटिव, बेटा हमारा ये होता है चौथे चतुर्थांश में। बेटा क्या होता है बेटा होता है चौथे चतुर्थांश में। क्या हो जाएगा हमारा बेटा क्या हो जाएगा निकाल देंगे कहाँ पर स्थित है हमारा है, तो बेटा ये हमारा स्थित है चौथे चतुर्थांश। बेटा कहाँ प्रेजेंट हमारा है, तो बेटा ये हमारा प्रेजेंट है चौथे चतुर्थांश में, ठीक है नहीं। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। देखो बेटा क्या लिखा है -5 कामा -6, बेटा क्या लिखा है -5 कामा -5 को कहाँ है भुज नेगेटिव कोड नेगेटिव कहाँ होता है तृतीय में। तो कहाँ हो जाएगा -5 ये है, बेटा माइनस का कहाँ हमारा कहाँ पॉइंट हमारा पॉइंट आ जाएगा हमारा ये। तो क्या समझेंगे बेटा कितना हमारा पॉइंट है ये -5 कामा -1 है। बेटा कहाँ पर है ये, बेटा ये हमारा प्रेजेंट है तृतीय चतुर्थांश। बेटा कहाँ प्रेजेंट बेटा हमारा है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में प्रेजेंट है ना। बेटा अगला क्या देखो हमारा अगला पॉइंट क्या हमारा है 0 कामा -3/2 भुज 0। भुज 0 कहाँ होता है वाइज, बेटा भुज 0 कहाँ बेटा होता हमारा होता है तो वाइज। बेटा कितना लिखा है -3 कामा 3/2, बेटा 3/2 कहाँ बेटा आता है आधा। बेटा कहाँ आता है 3/2 देखा जाए तो 1.5 मतलब -1 पॉइंट। इसी का लिख देंगे बेटा हमारा क्या बन जाएगा गौर करना। बेटा कितना हमारा हो जाएगा ये 0 कामा -3/2। क्या बेटा हो जाएगा 0 का बेटा कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा -3/2। बेटा कहाँ स्थित है बेटा, तो ये भी हमारा बेटा वाई अक्ष पर स्थित। क्या बेटा हमारा स्थित है वाई अक्ष पर स्थित, ठीक है नहीं। सभी लोग सारे बिंदु देख लिए, संग संग देख लिए कौन कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है वो हमने दर्शा दिया है, कहाँ पर है उसके बेटा हमने नाम लिख दिया, ठीक नहीं। सब क्लियर हो गया। -2 कामा 0 कहाँ है, देखो -2 कामा 0 कहाँ लिखा है x अक्ष पर। 0 कामा बेटा 5 कहाँ बेटा हमारा y अक्ष पर। 0 कामा 0 कहाँ हमारा मूल बिंदु पे। 3 का -2 बेटा क्या हमारा है चौथे चतुर्थांश में। -5 और -6 बेटा क्या हमारा तृतीय में। 0 का -3 मतलब क्या बेटा हमारा है y अक्ष पर, ठीक है नहीं। यहाँ सबकी बात क्लियर हो गया नहीं बेटा, क्या सारी बात क्लियर नहीं बेटा। क्या लिख दोगे यहाँ पे x डैश है ना, और यहाँ बेटा यहाँ क्या लिखोगे y ठीक है नहीं। सारे पॉइंट के सभी क्लियर हो गए हैं, किसी को डाउट तो नहीं है। आगे देखें हम लोग, देखिए बेटा क्या देखें हम देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। बेटा क्या कहता है सुनिए क्या कहता है 5 का बेटा पहला जो दिया गया ठीक बेटा प्रश्न नंबर 5 हमारा है। इसको आप सभी लोग आज घर पे ट्राई करेंगे। बेटा क्या सब लोग करेंगे इस पर करेंगे आज घर पे जाकर सब लोग इसको ट्राई करेंगे।
जो नहीं कर पाए बेटा हमको बता देगा, हम उसको कल वाली क्लास में करा देंगे। बाकी आप सभी से जय हिंद, जय भारत।